हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन इंडक्शन मोटर का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था बच्चों। देखिए जिसमें अपने जो कंस्ट्रक्शन है, जो संरचना है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल के बारे में अपन ने पढ़ा था बच्चों। देखिए आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें। देखिए बच्चों, 3 फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल, यानी आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर किस प्रकार आपकी स्टार्ट होती है बच्चों। देखिए तो साथ में अपन एक वीडियो के माध्यम से साथ के साथ इसकी वर्किंग प्रिंसिपल अपन ने समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखिए तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखें बच्चों यहाँ पे कि आपकी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर बच्चों देखें, आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग होती है बच्चों, देखें उसमें आपके पास 3 फेज दिए जाते हैं बच्चों। देखें तो ये आपको ये 3 फेज दिखाई गए बच्चों। देखें आपकी स्टेटर वाइंडिंग के तीनों फेज आपको दिखाई गए बच्चों। देखें और तीनों फेज में आपकी धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों। देखें जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर आपके पास क्या बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा बच्चों। देखें अब आपके पास देखें बच्चों, जो आपका स्टेटर फ्लक्स होगा बच्चों, देखें वो आपका इस प्रकार से होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ आपके पास देखें बच्चों एन पोल का निर्माण होगा, यहाँ आपका एस पोल का निर्माण होगा बच्चों। देखें इसी प्रकार आपके पास देखें बच्चों एन और एस पोल का निर्माण होगा। और जिसकी अगर अपन इसकी वेव तरंग की बात करें बच्चों, देखें तो आपका स्टेटर फ्लक्स आपका इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास देखें बच्चों, आपके पास ये जो स्टेटर फ्लक्स आपके पास देखें बच्चों इस प्रकार आपका घूर्णित होगा बच्चों। देखें अब इस स्टेटर फ्लक्स के कारण देखें बच्चों, ये 3 फेज आ गया बच्चों। देखें आपका स्टेटर फ्लक्स जो कि आपका सिंक्रोनस गति ns पर रोटेट करेगा बच्चों। अब देखें बच्चों, इसके बीच में अपन ने क्या रख दिया, एक चालक रख दिया बच्चों। देखें ये आपके पास देखें बच्चों, तीनों आपके पास स्टेटर वाइंडिंग होगी बच्चों। देखें ठीक है बच्चों, स्टेटर वाइंडिंग होगी। अब इसके बच्चों देखें एक चालक रखा गया बच्चों। देखें अब देखें बच्चों, जब आपका ये फ्लक्स आपका घूमेगा बच्चों, देखें जो कि आपके पास समय के साथ क्या हो रहा है बच्चों, परिवर्तित हो रहा है। तो ये जो फ्लक्स है बच्चों, देखें जो आपका ns गति पे घूम रहा है वो इस चालक से क्या होगा बच्चों, संयोजित होगा। जब इस चालक से फ्लक्स संयोजित होगा बच्चों, देखें तो इस चालक में अपने पास क्या होगा बच्चों, विद्युत वाहक बल या EMF उत्पन्न होगा बच्चों। देखें अब आपका जो चालक है वो देखें बच्चों, ये क्लोज सर्किट बना रहा है बच्चों, बंद परिपथ बना रहा है बच्चों। तो इसके कारण इसमें क्या होगा बच्चों, देखें जैसे आपके पास वोल्टेज पैदा होगी बच्चों, देखें तो इसमें अपने पास क्या होगा बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। देखें आगे देखेंगे बच्चों, देखें इसको। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या पैदा होगा बच्चों, देखें इसमें इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण आपके पास क्या होगा बच्चों, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जिसके कारण चालक में धारा प्रवाहित होने लगेगी बच्चों। देखें अब इस धाराओं के कारण देखें बच्चों, आपका जो चालक है बच्चों, देखें एक बल का अनुभव करेगा और ये आपका जो चालक है बच्चों, देखें वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने लग जाता है बच्चों। देखें तो आपको देखें बच्चों, ये आपके पास चालक जो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों। देखें अब अपन यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। देखें यहाँ पे आपके पास देखें बच्चे, आपका ये चुंबकीय फ्लक्स आपका घूर्णित हो रहा है बच्चों। देखें ns गति पर, ये आपकी ऊपर स्टेटर वाइंडिंग दिखाई गई बच्चों। देखें जैसे ही चालकों में बच्चों देखें आपके पास EMF उत्पन्न होगा, उसके कारण धारा प्रवाहित होगी बच्चों। देखें तो ये आपका जो रोटर है बच्चों, देखें चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घूमना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। देखें तो इस प्रकार आपके बच्चों 3 फेज इंडक्शन मोटर बच्चों, देखें वो आपकी स्टार्ट होती है बच्चों। देखें तो बात करें थे बच्चों, देखें अपन वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, देखें जब भी आपसे पूछा जाए बच्चों, देखें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है बच्चों, देखें तो मैंने आपको बताया था बच्चों, देखें मशीन कोई भी होगी बच्चों, देखें आपकी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। अपने DC मोटर के बारे में पढ़ा बच्चों, DC जनरेटर के बारे में पढ़ा, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा और इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा। तो मशीन कोई भी हो बच्चों, देखें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो सबसे पहले अपन नोट करें, देखें बच्चों 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है।
पर कार्य करती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो सिद्धांत, तो आपको बताना है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। अब देखिए बच्चों, अपने अभी एनिमेशन से देखी थी कि आपके पास वर्किंग किस प्रकार आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगी। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास क्या थे बच्चों, देखिए स्टेटर था बच्चों, देखिए, और स्टेटर कोर में हमने 3 फेज वाइंडिंग को रखा था बच्चों। देखिए जब अपने संरचना पड़ी थी बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि आपने 3 फेज वाइंडिंग रखेंगे बच्चों, देखिए स्टेटर में, ठीक है बच्चों, जो आपकी स्टार या डेल्टा से हो सकती है बच्चों। देखिए तो देखिए बच्चों, इस प्रकार 3 फेज अपन वाइंडिंग रखेंगे और तीनों फेज आपके 120 डिग्री पर विस्थापित होंगे, ठीक है बच्चों। देखिए ये आपके पास आर, वाई और बी फेज। अब देखिए बच्चों, जब आप इन तीनों फेज को 3 फेज सप्लाई से संयोजित करेंगे बच्चों, देखें जब अपन इन तीनों फेज को 3 फेज सप्लाई से संयोजित करेंगे बच्चों, देखें तो इस स्टेटर और रोटर के बीच जो वायु अंतराल था बच्चों, देखें उसके बीच आपके पास एक घूर्णित प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा बच्चों। जब अपन प्रत्यावर्ती सप्लाई देंगे बच्चों, देखें तो यहाँ के पास चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा बच्चों। देखें ये चुंबकीय फ्लक्स आपका तुल्यकालिक गति ns पर घूमेगा, सिंक्रोनस गति ns पर घूमेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ अपने क्या रख रखा है बच्चों, देखें इस प्रकार बच्चों, देखिए अपने क्या रख रखा है, रोटर रख रखा है बच्चों। मैंने एक आपको एक चालक के द्वारा दिखाया बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों, इस स्थिति में क्या बच्चों, देखें आपका चुंबकीय फ्लक्स तो घूर्णित हो रहा है, परंतु आपका जो रोटर है बच्चों, देखें वो अपने पास क्या बच्चों, स्थिर है बच्चों। देखें तो अपने पास देखिए बच्चों, ये जो आपके पास चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों, देखें वो इस रोटर चालक से संयोजित होगा बच्चों। देखें जैसे ये रोटर चालक से संयोजित होगा बच्चों, देखें तो यहाँ अपने पास क्या बच्चों, देखें इस चालक में विद्युत वाहक बल या ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब ईएमएफ उत्पन्न होगा बच्चों, देखें तो यहाँ अपने पास चालक में क्या पैदा होने दीजिए बच्चों, धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। देखें अब जैसे धारा प्रवाहित होगी बच्चों, देखें ठीक है बच्चों, ये धारा प्रवाहित होगी बच्चों, देखें तो इसमें क्या टॉर्क या आघूर्ण उत्पन्न होगा, या ये चालक है बच्चों एक बल का अनुभव करेंगे बच्चों। देखें अगर अपन बात करें बच्चों, देखें लेंज के नियम से, तो लेंज का नियम आपको क्या कहता है बच्चों, देखें कोई भी चीज उसके उत्पन्न होने क्या करती है बच्चों, विरोध करती है। अब देखिए बच्चों, ये आपका जो रोटर चालक है बच्चों, ये नहीं चाहता है कि इससे फ्लक्स संयोजित हो, इसमें धारा पैदा हो, इसमें वोल्टेज उत्पन्न हो। अब देखिए बच्चों, फ्लक्स संयोजन का कारण ये है कि आपका जो रोटर चालक है वो तो स्थिर थे बच्चों, देखें जबकि आपके पास क्या है, ये आपका ns गति पे घूमना स्टार्ट हो जाए। अब रोटर क्या करेगा बच्चों, ये प्रयास करता है बच्चों, देखें कि मैं इस तुल्यकालिक गति ns पे घूमना स्टार्ट कर दूं बच्चों। देखें अगर ये दोनों बराबर गति पे घूमेंगे बच्चों, देखें तो ना तो आपका चुंबकीय फ्लक्स कटेगा बच्चों रोटर चालकों से। जब रोटर चालकों से चुंबकीय फ्लक्स नहीं कटेगा बच्चों, देखें तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से यहाँ ईएमएफ पैदा नहीं होगा, और अगर ईएमएफ पैदा नहीं होगा बच्चों, देखें तो धारा पैदा नहीं होगी, और धारा पैदा नहीं होगा तो बच्चों टॉर्क पैदा नहीं होगा बच्चों। परंतु इंडक्शन मोटर का रोटर कभी भी आपका तुल्यकालिक गति पर नहीं घूम पाता है, क्योंकि अपने पास क्या बच्चों 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप रहती है। स्लिप का मतलब बच्चों देखें कि आपका रोटर हमेशा इस चुंबकीय फ्लक्स एन से थोड़ा पीछे रहता है बच्चों। देखिए यानी इस गति में प्राप्त नहीं कर सकता बच्चों। देखें तो जैसे आपके पास देखिए बच्चों यहाँ ईएमएफ पैदा हुआ तो उसके कारण धारा पैदा होगी, और धारा पैदा होने के कारण बच्चों क्या हुआ, टॉर्क पैदा हो गया, बल कर गए बच्चों चालक। तो ये चालक इस चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देगा बच्चों। ये कोशिश करेगा कि मैं इस एनएस पे घूमूं, परंतु आपका जो यहाँ स्लिप है बच्चों, देखें उस स्लिप के कारण आपका जो रोटर है बच्चों, देखें वो चुंबकीय फ्लक्स एनएस पर घूम नहीं पाता है बच्चों। देखें तो इस प्रकार आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होगी बच्चों, स्टार्ट होती है बच्चों। देखें तो नोट करें, देखें बच्चों इसके बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखें। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से संयोजित करने पर स्टेटर वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती यानी बच्चों समय के साथ परिवर्तित होने वाला प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। चुंबकीय
फ्लक्स उत्पन्न होता है जो कि तुल्यकालिक गति ns पर घूमता है। अब देखिए बच्चों, जैसे आपने सप्लाई दी बच्चों, देखें आपका स्टेटर फ्लक्स तो ns पे घूमना स्टार्ट होगा बच्चों, देखें, परंतु आपके जो रोटर चालक है वो अपने पास क्या बच्चों स्थिर है। तो एक घूम रहा है, एक अपने पास क्या बच्चों देखें स्थिर है, तो उसके कारण अपने पास क्या बच्चों जो चालक जो आपके स्थिर है बच्चों देखें, तो आपका चुंबकीय फ्लक्स उन चालकों से क्या होगा बच्चों संयोजित हो जाएगा बच्चों। देखें रोटर चालकों के स्थिर होने के कारण स्टेटर फ्लक्स रोटर चालकों से संयोजित होता है। अब देखिए बच्चों, जो आपका जो रोटर फ्लक्स है बच्चों देखें, जो आपका स्टेटर फ्लक्स है बच्चों देखें, वो आपका प्रत्यावर्ती प्रकार का। तो फैराडे ने अपने को क्या बताया था बच्चों देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ में, कि अगर आपके पास तो कोई अगर फ्लक्स है जो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है और किसी चालक से संयोजित होगा बच्चों देखें, तो उसमें क्या कर देगा विद्युत वाहक उत्पन्न कर देता है बच्चों देखें संयोजित, जिसके कारण फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से रोटर चालकों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तथा इस विद्युत वाहक बल के कारण रोटर चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब देखिए बच्चों, अपन यहाँ से सेम कह सकते हैं बच्चों, देखें जैसे कि अपने 3 फेज, जैसे कि अपने डीसी मोटर में पढ़ा था बच्चों, देखें कि यदि अपन किसी धारा वहन करते हुए चालक को किसमें रख रहे हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। अब आपका जो रोटर चालक है बच्चों देखें, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिन्हें अपन किसमें रखा गया बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया बच्चों देखें। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं बच्चों, देखें अब आपके चालक है बच्चों देखें विद्युत एक बल का अनुभव करेंगे और उस बल की दिशा में घूमने लगेंगे, या अपन कह सकते हैं बच्चों लेंज के नियम से भी कह सकते हैं बच्चों देखें। अब लेंज के नियम से अपन कैसे बोलेंगे बच्चों, देखें कि ये जो चालक है बच्चों देखें, वो इस विद्युत धारा है बच्चों देखें, उसके प्रवाह होने का क्या करेंगे बच्चों देखें विरोध करेंगे, और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों देखें, उसका मुख्य कारण बच्चों देखें चुंबकीय फ्लक्स का संयोजन। अब ये चालक है बच्चों देखें उसी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घूमने का प्रयास करने लगते हैं बच्चों देखें। तो अब अपने यहाँ के ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट भी देखें बच्चों, देखें धारा प्रवाहित होने लगती है बच्चों देखें, जिसके कारण चालकों पर एक बल उत्पन्न होता है, वह चालक इस बल की दिशा में घूमने लगते हैं।
घूमने लगती है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, देखें तो नोट कर लीजिए बच्चों, देखें लेंज के नियम से भी आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, देखिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए यहाँ तक पहले आप। अब देखिए बच्चों, देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर में कभी भी रोटर आपका स्टेटर की चुंबकीय फ्लक्स की गति के बराबर नहीं होगा। ये दोनों का जो अंतर है बच्चों, देखें रोटर फ्लक्स और स्टेटर जो रोटर गति बच्चों, देखिए उसके बीच का जो अंतर है बच्चों, ये कहलाता है बच्चों स्लिप। तो नोट करिए, देखें बच्चों, देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर गति स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स की तुल्यकालिक गति ns से हमेशा कम होती है, हमेशा कम होती है। इसका कारण इंडक्शन मोटर में स्लिप का होना होता है। इंडक्शन मोटर में स्लिप का होना होता है। अब देखिए बच्चों, ये स्लिप क्या है? ठीक है बच्चों, आम भाषा में अगर अपन बात करें बच्चों, देखिए स्लिप का, अगर आपका एक पैर आगे एक पैर पीछे रह जाए तो अपन क्या कहेंगे बच्चों? स्लिप हो गया। ठीक है बच्चों, यानी आपका रोटर आपका स्लिप कर रहा है बच्चों, देखें इस ns गति से, इस ns गति से जितना पीछे रहेगा बच्चों, देखें आपका रोटर, उससे अपन क्या बोलेंगे बच्चों? देखें स्लिप बोलेंगे। यानी बच्चों देखें, तो आपका रोटर गति और स्टेटर गति के बीच में जो अंतर है बच्चों, देखें वो आपका जो अंतर है बच्चों, देखें वो आपको क्या कहलाता है बच्चों? स्लिप कहलाता है। अब देखिए बच्चों, अगर अपने पास इस स्लिप का मान, ये आपके पास स्लिप कुछ ना कुछ आपके पास रहेगी बच्चों। देखें अगर अपन बात करें बच्चों, देखें तो आपके पास तो फुल लोड पे अगर अपन बात करते हैं बच्चों, देखें स्लिप का मान वो आपके पास क्या बच्चों? देखिए 2 से 5% तक आपके पास रहता है बच्चों। और अगर अपन नो लोड की बात करें बच्चों, देखें स्लिप का मान तो लगभग आपके पास क्या होता है? 5.5% तक आपके पास रहता है बच्चों। देखें अगर आपके पास ये स्लिप का मान 0 हो जाएगा बच्चों, देखें स्लिप का मान अगर 0 हो जाता है बच्चों, देखें तो उसका मतलब है कि आपका जो रोटर है बच्चों, देखें वो स्टेटर फ्लक्स ns के बराबर घूम रहा है बच्चों। देखें तो ये इंडक्शन मोटर ना रह के बच्चों, अब आपके पास क्या बन जाएगी? सिंक्रोनस मोटर बन जाएगी। और अगर आपके पास स्लिप का मान 0 होगा बच्चों, देखें जब आपका रोटर फ्लक्स और रोटर और स्टेटर फ्लक्स दोनों बराबर गति पे घूमेंगे बच्चों, देखें तो जब बराबर गति में घूमते बच्चों, देखें तो ना तो आपका चुंबकीय फ्लक्स कटेगा बच्चों, देखें ना ही आपके पास क्या बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स नहीं कटेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स नहीं कटेगा बच्चों, तो आपके पास चालकों में ईएमएफ पैदा नहीं होगा बच्चों, देखें वोल्टेज पैदा नहीं होगा तो धारा पैदा नहीं होगा बच्चों, और धारा पैदा नहीं होगा बच्चों तो फोर्स पैदा नहीं होगा। ठीक है, बल पैदा नहीं होगा, और बल पैदा नहीं होगा तो टॉर्क पैदा नहीं, तो आपका रोटर घूम नहीं पाएगा बच्चों। देखिए तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में कभी भी स्लिप मान आपका 0 नहीं होता बच्चों। देखिए तो मैं नोट कर रहा हूँ बच्चों, देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि अपन एक कंडीशन ले रहे हैं बच्चों, देखें यदि स्लिप मान 0 हो जाए, पॉसिबल नहीं है बच्चों, देखें हो जाए। अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर स्लिप मान क्या हो जाए बच्चों? 0 हो जाए बच्चों, देखें तो अपने पास क्या होगा बच्चों? देखें इसमें रोटर गति, पहला प्रभाव अपने पास क्या है बच्चों? देखें रोटर गति चुंबकीय फ्लक्स की गति ns पर घूमेगा, अब देखिए बच्चों, आपका रोटर भी आपका ns पे घूम रहा है और चुंबकीय फ्लक्स भी आपके पास क्या घूम रहा है? ns पे। जब दोनों के बीच में सापेक्ष गति अंतर 0 हो जाए बच्चों, देखें तो आपके पास क्या बच्चों? देखें आपका जो रोटर चालकों में आपके पास जो रोटर चालकों में बच्चों, देखें फ्लक्स संयोजित नहीं होगा। रोटर व स्टेटर फ्लक्स
के बीच सापेक्ष गति अंतर शून्य होने पर रोटर चालकों से चुंबकीय फ्लक्स संयोजित नहीं होगा। फ्लक्स संयोजित नहीं होगा। और बच्चों देखें, अगर चुंबकीय फ्लक्स संयोजित नहीं होगा, बच्चों देखें तो आपके पास रोटर चालकों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। रोटर चालकों से चुंबकीय फ्लक्स संयोजित न होने पर रोटर चालकों में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। और अगर आपके पास ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा बच्चों देखें तो आपके पास रोटर चालकों में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। रोटर चालकों में ईएमएफ उत्पन्न न होने पर रोटर चालकों में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब धारा प्रवाहित नहीं होगा बच्चों देखें तो आपके पास किसी प्रकार का बल उत्पन्न नहीं होगा बच्चों देखें, जिससे रोटर चालकों में बल उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है बच्चों देखें, तो अगर आपके पास इंडक्शन मोटर में स्लिप मान क्या हो जाए बच्चों, शून्य हो जाए बच्चों देखें, तो आपके पास रोटर गति अपने पास क्या हो जाते हैं, एनएस के बराबर होगा बच्चों देखें। सापेक्ष गति अंदर शून्य हो जाएगा बच्चों देखें, तो चुंबकीय फ्लक्स संयोजित नहीं होगा बच्चों देखें रोटर चालकों से, और रोटर चालकों से चुंबकीय फ्लक्स संयोजित नहीं होगा तो बच्चों ईएमएफ पैदा नहीं होगा बच्चों देखें, ईएमएफ पैदा नहीं होगा बच्चों, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी और बल पैदा नहीं होगा, तो आपका रोटर आपका घूमेगा नहीं बच्चों देखें। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में कभी भी आपका स्लिप मान शून्य नहीं होता बच्चों देखिए। तो मिनिमम अपने पास क्या बच्चों देखिए 0.5% है बच्चों देखें एट नो लोड। तो नो लोड पे आपके पास रोटर गति क्या होती है बच्चों, अधिकतम होती है बच्चों देखिए। अब अगर बात करें बच्चों देखिए अपन रोटर गति की आपकी मोटर के 3 फेज इंडक्शन मोटर के घूर्णन के बारे में, तो अगर आपका फेज क्रम बच्चों देखें RYB है बच्चों देखें, तो आपकी मोटर की घूर्णन गति हमेशा क्या होगी बच्चों देखें, दक्षिणावर्त होगी बच्चों देखें। और यदि आप मोटर की घूर्णन गति को परिवर्तित करना चाहते हैं बच्चों देखें, तो तीनों में से कोई 2 फेज आप क्या कर दीजिए बच्चों, चेंज कर दीजिए, मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी बच्चों, विपरीत हो जाएगी बच्चों देखें। तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। तो मोटर की घूर्णन गति की बात करें बच्चों देखें, सप्लाई फेज क्रम RYB, अगर आपका सप्लाई फेज क्रम बच्चों देखें RYB है बच्चों देखें, तो मोटर की घूर्णन गति हमेशा आपकी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त होगी बच्चों देखें। सप्लाई फेज क्रम RYB होने पर मोटर की घूर्णन गति या घूर्णन दिशा, मोटर की घूर्णन दिशा दक्षिणावर्त या अपन क्या लिखेंगे बच्चों, क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज होगी। अब देखिए बच्चों, यदि आप मोटर की घूर्णन गति विपरीत करना चाह रहे हैं बच्चों देखें, दक्षिणावर्त से आप वामावर्त करना चाह रहे हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज करना चाहें,
तो इनमें से कोई आप फेज क्रम चेंज कर दिए बच्चों, देखें आर वाई बी आपके पास फेज क्रम बच्चों, देखें दो चेंज करें बच्चों, देखें आर आपने वैसे रखा बच्चों, देखें ठीक है बच्चों, इनको आप इंटरचेंज कर दीजिए बच्चों, देखें तो ये अपने पास क्या हो बी और वाई। तो अगर आप आर वाई बी से अगर आप आर बी बी वाई कर देंगे बच्चों, देखें तो आपका पास मोटर की जो घूर्णन गति है बच्चों, देखें वो आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी बच्चों, देखें या वामावर्त हो जाएगी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो नोट कर लेंगे बच्चों अपने यहाँ से। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए तीनों फेज में से कोई दो फेज आपस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, आपस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो अगर आप वापस अगर कोई भी दो फेज आप वापस इंटरचेंज कर देते हैं बच्चों, देखें तो मोटर की घूर्णन दिशा आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, विपरीत हो जाएगी बच्चों, देखें तो नोट कर लीजिए बच्चों। देखें इसमें अब अपन बात करें बच्चों, देखें कि आपकी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर बच्चों, देखें तुल्यकालिक गति किस प्रकार अपन ज्ञात करते हैं बच्चों, देखें तो नोट कर लीजिए बच्चों आप यहाँ तक। बात करें बच्चों, देखें तुल्यकालिक गति NS के बारे में, जिसका आप पास बच्चों देखें जिस पर आपका स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स घूर्णित हो रहा है बच्चों, देखें तुल्यकालिक गति NS फॉर्मूला अपने पास है बच्चों, देखें 120 F/P और गति अपने पास है बच्चों, देखें RPM में, रोटेशन प्रति मिनट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या बच्चों, F अपने पास क्या बच्चों, देखें सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो नोट करेंगे बच्चों, देखें F अपने पास है बच्चों, देखें सप्लाई फ्रीक्वेंसी, P बराबर अपने पास है बच्चों ध्रुवों की संख्या, अब अपन बात देखें बच्चों, अगर तुल्यकालिक गति NS की अगर बात करें बच्चों, देखें यहाँ 120 का मान अपने पास क्या बच्चों, देखिए कांस्टेंट है, इसका मान अपन चेंज नहीं कर सकते बच्चों। सप्लाई फ्रीक्वेंसी और ध्रुवों की संख्या आपके पास मोटर में क्या हो सकती है बच्चों, चेंज हो सकती है बच्चों, देखें तो अगर अपन बात करें NS अगर अपन यहाँ उठा दें बच्चों, समानुपाती लगाएंगे तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी की तो क्या हो बच्चों, समानुपाती हो जाएगी और ध्रुवों की संख्या क्या हो बच्चों, विलोमानुपाती होगी। जो तुल्यकालिक गति हो देखें सप्लाई फ्रीक्वेंसी के तो समानुपाती होगी और ध्रुवों की संख्या क्या हो बच्चों, विलोमानुपाती। अब देखिए बच्चों अपने इंडिया में अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी की बात करें बच्चों, देखिए तो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी अपने पास कितनी बच्चों 50 है, जो कि लगभग क्या रहती है बच्चों, स्थिर रहती है बच्चों। अगर आपके पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान अपने पास स्थिर रख दें बच्चों, देखें तो आपकी जो घूर्णन गति है देखें वो ध्रुवों की संख्या केवल क्या होती है बच्चों, विलोमानुपाती होती है। तो नोट करें बच्चों, देखें यहाँ पे तुल्यकालिक गति सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समानुपाती व ध्रुवों की संख्या के विलोमानुपाती होती है, ध्रुवों की संख्या के विलोमानुपाती होती है। तो आप देखें बच्चों अपन को चार आपको तुल्यकालिक गति को आपको हमेशा याद रखना बच्चों, देखें ताकि आपको फॉर्मूले में इसको देखने की जरूरत नहीं पड़े बच्चों। देखें और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि बच्चों देखें आप कैलकुलेट करें बच्चों। देखें तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आपको चार स्पीड आपको याद रखने बच्चों, देखें ध्रुवों की संख्या के अकॉर्डिंग। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों। देखें
ये अपने बात की बच्चों देखिए तुल्यकालिक गति ns जिस पे आपका चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा है बच्चों देखिए। अब देखिए बच्चों आपको किस प्रकार से आपको 4 तुल्यकालिक गति आपको याद रखनी है बच्चों देखिए। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों देखिए उसमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान अपने पास क्या रहता है बच्चों 50 हर्ट्ज रहता है बच्चों देखिए। ठीक है बच्चों देखिए, तो अपन पहले अपन बात करें बच्चों देखिए, अगर आपके पास पोल की संख्या 2 है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान अपने पास कितना बच्चों 50 हर्ट्ज है, तो अगर अपन एनएस की बात करें बच्चों देखें तो ये आपके पास 3000 आरपीएम हो देखिए। एनएस बराबर फॉर्मूला रख दीजिए बच्चों 120, फॉर्मूला अपने पास था बच्चों देखें 120 एफ बटा में पी। तो अगर अपन यहाँ मान रख देंगे बच्चों देखें तो 120 गुणा में 50 बटा में 2। अगर अपन सोल्व करेंगे बच्चों देखें तो अपने पास कितना आरपीएम आएगा बच्चों 3000 आरपीएम। अब देखिए बच्चों सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान अपने पास क्या रहता है बच्चों स्थिर रहता है बच्चों देखें। अगर अपने बात देखें बच्चों अगर पोल आपके पास 2 है बच्चों देखें तो आपके मोटर की जो आपके पास तुल्यकालिक गति है वो आपके पास कितनी बच्चों 3000 आरपीएम। आपको ये याद रखना बच्चों डायरेक्ट। पोल की संख्या अगर आपने दुगुनी कर दी बच्चों देखें, आपके एनएस विलोमानुपाती बच्चों देखें ध्रुवों की संख्या के, पोल बढ़ेंगे तो आपके पास मोटर गति आपके पास घटेगी बच्चों देखें। अगर आपने 2 गुना कर दिए बच्चों देखें तो आपके एनएस अपने पास कितने रह जाएगा बच्चों देखें 1500 से। तो अगर पी अपने पास 4 है बच्चों देखें तो आपको डायरेक्ट याद रखना बच्चों देखें कि घूर्णन गति अपने पास कितनी हुई बच्चों देखें चुंबकीय फ्लक्स के 1500 आरपीएम। तो बार बार आपको यहाँ पे सोल्व नहीं करना बच्चों देखें इसको। तो ये घूर्णन गति अपने पास कितनी आ जाएगी बच्चों 1500 आरपीएम। ठीक है बच्चों, अगर आपने पोल 2 गुणे कम कर दिए 2 गुणे बढ़ा दिए बच्चों देखें तो घूर्णन गति कितने कम हो जाएगी कि बच्चों 2 गुना कम हो जाएगी। तो 1500 का 2 गुना कर देंगे बच्चों तो आधा, तो अपने पास कितनी आएगी बच्चों 3000 का अगर अपन आधा करेंगे तो अपने पास आएगी 1500 आरपीएम। इसी प्रकार देखें बच्चों पी बराबर आप 6 करेंगे बच्चों देखें और फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 हर्ट्ज है बच्चों देखें तो एनएस आपको प्राप्त हो जाएगी बच्चों 1000 आरपीएम। 120 गुणा में 50 डिवाइड बाय 6 1000 आरपीएम। ठीक है बच्चों देखें, इस बार मैंने क्या किया बच्चों देखें इसको 3 गुना बढ़ा दिया बच्चों देखें तो उसको 3 से भाग दे दिया बच्चों देखें 3000 को 3 से भाग देंगे तो कितने आरपीएम आ गया आपके पास 1000 आरपीएम। इसी प्रकार देखिए बच्चों देखें पी बराबर अगर आपके पास 8 है बच्चों देखें सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है बच्चों देखें तो एनएस बराबर अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों देखें 750 आरपीएम डिवाइड बाय 6। तो ये अपने पास कितने बच्चों देखें 750 आरपीएम। इस बार देखें मैंने बच्चों देखें ध्रुवों की संख्या को 4 गुना बढ़ा दिया बच्चों देखें तो इसको अगर मैं 3000 को 4 से भाग दूंगा तो 750 आरपीएम आपके पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको 4 गति आपको बच्चों याद रखने बच्चों देखें। ठीक है बच्चों, तो पहली गति आपके पास देखें बच्चों 3000 आरपीएम, दूसरी आपके पास 2 पोल है तो 3000, 4 है तो 1500, 6 है तो 1000 और 8 पोल है तो अपने पास कितने बच्चों 750 आरपीएम। आपको इस प्रकार ये इसको याद रखना है बच्चों देखें। ठीक है बच्चों, तो हमेशा इसको याद रखें बच्चों देखें क्योंकि चारों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों यहाँ से, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना बच्चों देखें इसमें आपके पास क्या लगता है बच्चों टाइम लगेगा बच्चों देखें। अब अपन बात करें बच्चों देखें स्लिप के बारे में। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप अगर अपन परिभाषित करें बच्चों देखें तो क्या मतलब है स्लिप से। मैंने क्या बताया था बच्चों देखिए स्लिप का मतलब है बच्चों देखें कि एनएस व एनआर में अंतर। स्लिप की बात करें बच्चों देखिए स्लिप अपने पास क्या बच्चों देखें एनएस माइनस एनआर डिवाइड बाय एनएस। अगर परसेंटेज में बच्चों तो गुणा कर देंगे अपन 100 से, तो यहाँ स्लिप परसेंटेज लिख देंगे बच्चों देखें। तो अगर अपन स्लिप को परिभाषित करें बच्चों देखें तो परिभाषित अपन किस प्रकार के बच्चों देखें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर गति का ये अपने पास एनआर रोटर गति बच्चों ये आपके पास क्या बच्चों तुल्यकालिक गति है। ठीक है, कि बीच का जो अंतर है किसके सापेक्ष में बच्चों देखें तुल्यकालिक गति के सापेक्ष में क्या कहलाती है बच्चों स्लिप कहलाती है। तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ बच्चों देखें एनएस अपने पास क्या बच्चों देखें तुल्यकालिक गति तुल्यकालिक गति और एनआर अपने पास है बच्चों देखें रोटर गति। एनआर अपने पास क्या बच्चों देखें रोटर। तो परिभाषित किस प्रकार करेंगे बच्चों देखें इसको 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर गति चुंबकीय फ्लक्स एनएस व रोटर गति एनआर का
तुल्यकालिक गति, तुल्यकालिक गति ns के सापेक्ष गति अंतर स्लिप कहलाता है। स्लिप कहलाता है। अब देखिए बच्चों, इसमें यहाँ से इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ तो देखें कि यहाँ से स्लिप का कई बार मान भी पूछा जा चुका है। बच्चों देखें तो आपके पास जो सामान्य स्लिप का मान है बच्चों देखें, ठीक है बच्चों, वो आपके पास क्या रहता है बच्चों 2 से लेके 5% तक बच्चों देखें। सामान्यतः पूर्ण भार पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप 2 से 5%, 2% से 5% तक होती है, जबकि शून्य बार पर 0.5% तक होती है, 0.5% तक होती है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, देखें आप इसके बारे में। तो स्लिप प्रतिशत अपने पास है NS माइनस NR बटा में NS गुणा में 100, इसे अपन बताएंगे बच्चों स्लिप प्रतिशत। नोट कर लें बच्चों इसको। अब अपन बात करें बच्चों देखें कि यहाँ से अपन तुल्यकालिक गति अपन किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें। अगर अपन फॉर्मूले से अगर बात करें जाए बच्चों देखें कि रोटर गति अपन किस प्रकार ज्ञात करें बच्चों देखें, तो यहाँ नोट कर लीजिए बच्चों, स्लिप से आप देखें बच्चों। रोटर गति NR। अब रोटर गति NR क्या बच्चों देखें, जिस पर आपका रोटर घूर्णित कर रहा है बच्चों देखें, रोटर गति NR, जिस पर आपका रोटर घूर्णित कर रहा है बच्चों देखें। अभी अपन देखें बच्चों, अपने स्लिप बराबर क्या पढ़ा था बच्चों देखें, NS माइनस NR डिवाइड बाय NS। तो यहाँ से अपन देखें बच्चों रोटर गति और स्लिप और तुल्यकालिक गति NS के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं बच्चों देखें। तो मैंने देखे बच्चों इसको वज्र गुणा कर लिया, तो मैंने इसको लिख दिया SNS बराबर NS माइनस NR, NS माइनस NR। ठीक है बच्चों, इनको मैं इधर ले आया और इसको मैं ले गया बच्चों पूरे को इधर। अगर अपन इसको इधर लेके आए तो बच्चों ये प्लस का हो जाएगा बच्चों देखिए, NR माइनस NS होगा बच्चों देखिए उल्टा, और ये उधर जाएगा तो किसका होगा बच्चों देखें, माइनस का होगा बच्चों, माइनस NS। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। तो NR बराबर मैंने क्या लिख दिया बच्चों देखें, NS माइनस SNS। यहाँ से अपन NS कॉमन ले लेते हैं बच्चों देखें, तो NR बराबर आपके पास आ गया बच्चों NS 1 माइनस S। ये आपका फॉर्मूला बताया बच्चों देखें रोटर गति NR, रोटर गति NR को। तो इस फॉर्मूले से बच्चों देखें आप रोटर गति आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें। यदि आप NS को 1 माइनस S से गुणा कर देंगे बच्चों देखें तो आपके पास रोटर गति प्राप्त हो जाएगी बच्चों देखें। परंतु देखें बच्चों अपन परीक्षा की दृष्टि से इस फॉर्मूले से नहीं करें बच्चों देखें, कि इसमें आपको कैलकुलेशन करने में क्या आती है बच्चों, मुश्किल आती है बच्चों देखें। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा देखें, परसेंटेज के द्वारा आप सीधा कर सकते हैं बच्चों देखें, रोटर गति आप निकाल सकते हैं बच्चों देखें। तो पहले आप तीनों नोट कर लीजिए बच्चों देखें, अपने संबंध नोट कर लिए बच्चों देखें इनमें। अब अपन देखें बच्चों क्वेश्चन करें बच्चों देखें, एक क्वेश्चन मैं आपको हल करवा रहा हूँ बच्चों देखें, जिसमें अपन देखें बच्चों देखें तुल्यकालिक गति, ठीक है बच्चों, और रोटर गति अपन ज्ञात करेंगे बच्चों देखें। तो नोट कर लीजिए बच्चों देखें पहले आप फॉर्मूला, इस प्रकार आपको अगर क्वेश्चन दिया बच्चों देखें, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में ध्रुवों की संख्या 2 हो तथा स्लिप प्रतिशत स्लिप बराबर 3% हो, तो तुल्यकालिक गति
NS व रोटर गति NR ज्ञात करें। अब देखिए बच्चों, ज़्यादातर अपने पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान कितना रहता है बच्चों, देखिए 50 हर्ट्ज। यहाँ अपने पास नहीं दिया गया, मतलब अपने पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितने बच्चों देखें 50। अभी मैंने बताया था बच्चों देखें, अगर आपके पास पोल की संख्या 2 दी गई बच्चों देखें और सप्लाई फ्रीक्वेंसी अपने पास 50 हर्ट्ज बच्चों देखें, तो आपके पास NS आप डायरेक्ट लिख देंगे बच्चों कितने RPM, 3000 RPM। देखिए तो NS बराबर देखिए बच्चों 2 पोल के लिए कितनी आई थी अपने पास 3000 RPM। ठीक है बच्चों देखें, NS आपके पास कितनी आ रही है बच्चों देखें 3000 RPM। अब देखिए बच्चों आपको स्लिप प्रतिशत कितना दिया बच्चों देखें 3%। स्लिप प्रतिशत क्या दिया बच्चों देखें 3। अगर आप देखें बच्चों NR बराबर फॉर्मूला अपने क्या लिखा था बच्चों देखें NS1 - S। अगर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं बच्चों देखें तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आई बच्चों देखें। अगर आप यहाँ से करते हैं देखिए बच्चों NS1 - 0.03 और ये आपके पास NS कितनी थी बच्चों देखें 3000 RPM। तो आपको इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं निकालना बच्चों देखें, इस तरीके से आपको इसका आंसर नहीं निकालना बच्चों। आपको क्या करना बच्चों देखें, स्लिप अपने पास देखें बच्चों देखें इसका 3% होगी बच्चों देखें डायरेक्ट। NS का क्या होगा बच्चों देखें 3%। अब देखिए बच्चों 3000 का आप डायरेक्ट 3% निकाल दीजिए बच्चों देखें। अगर आप 3000 का 3% निकाल देंगे बच्चों देखें तो ये आपके पास सापेक्ष गति अंतर हो जाएगा बच्चों देखें स्टेटर और रोटर फ्लक्स के बीच में, रोटर के बीच में देखिए बच्चों। तो सापेक्ष गति अंतर देखें बच्चों क्या ऐसे आएगा इसमें, सापेक्ष गति अंतर। सापेक्ष गति अंतर अपने पास क्या था बच्चों देखें NS - NR, NS - NR। अब देखिए बच्चों NS - NR अपने पास क्या बच्चों देखें इसका 3% है बच्चों देखें, तो NS गुणा में स्लिप परसेंट लिख दीजिए बच्चों आप। NS गुणा में स्लिप परसेंटेज। तो यहाँ से देखिए बच्चों आपके पास NS कितनी दी गई बच्चों 3000 का 3/100, तो ये अपने पास कितनी आई बच्चों देखें 90 RPM। यानी आपका रोटर है बच्चों देखें वो आपके तुल्यकालिक गति से 90 RPM क्या हो बच्चों पीछे हो बच्चों देखें। तो आपके पास NR डायरेक्ट आ जाएगा बच्चों देखें, NR बराबर पास क्या है बच्चों देखें NS माइनस ये सापेक्ष गति अंतर कितना था बच्चों 90 RPM। तो 3000 में से आप 90 हटा दीजिए बच्चों देखें तो आपके पास कितने बच्चों देखें 2910 RPM। तो आपको डायरेक्ट बच्चों देखें इस हिसाब से करना बच्चों देखें ताकि आपको कैलकुलेशन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो बच्चों देखें। तो आपके पास दोनों आंसर आ चुके बच्चों देखें, NS आपके पास 3000 आ गए बच्चों देखें और NR आपके पास क्या बच्चों 2910 RPM आपको प्राप्त हो चुके बच्चों देखें। तो डायरेक्ट आप परसेंटेज से गुणा करके और वो अंतर घटा दें बच्चों देखें तो आपको NR प्राप्त हो जाए बच्चों देखें। तो कभी भी इस फॉर्मूले से आपको नहीं करना बच्चों देखें, इसमें आपके पास टाइम ज़्यादा लगेगा बच्चों देखें, तो परीक्षा में बस इतना समय आपके पास नहीं होता बच्चों देखें। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों देखें होमवर्क के लिए, क्वेश्चन जरूर करें और करने के बाद आपको रिप्लाई भी आपको जरूर करना बच्चों देखें। होमवर्क, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में ध्रुवों की संख्या की संख्या 4 व स्लिप 4% है। यदि सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो तुल्यकालिक गति NS गति NS व रोटर गति NR ज्ञात करिए। गति NR ज्ञात करें। ठीक है बच्चों देखें, तो आपको सिंपली जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया बच्चों देखें उससे आपको कैलकुलेट करके भेजना बच्चों देखें आंसर, और आंसर आपको जरूर रिप्लाई करना बच्चों देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।